नमस्कार। चलिए आज भारत की आज़ादी की लड़ाई का वो पन्ना पलटते हैं जो खून और जुनून से लिखा गया था। ये कहानी है उन नौजवानों की जिन्होंने अपनी रगों में बहते लहू से क्रांति की मशाल जलाई। ये कहानी है भगत सिंह की, चंद्रशेखर आज़ाद की और काकोरी के उन हीरोज़ की जिन्होंने हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया, सिर्फ इसलिए ताकि हम और आप, ये देश, एक आज़ाद हवा में सांस ले सकें। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि 1922 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया और एक तरह की शांति सी छा गई थी, तो फिर ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या नौबत आ गई कि देश के नौजवानों ने दोबारा बंदूकें उठा ली? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और उस दौर की धड़कनों को महसूस करने की कोशिश करते हैं। देखिए, हुआ ये कि 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अब इस एक फैसले ने देश के हजारों जोशीले नौजवानों के सपनों को जैसे चकनाचूर कर दिया। उन्हें लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है, कि सिर्फ अहिंसा के रास्ते पर चलकर आज़ादी की मंजिल अभी बहुत बहुत दूर है। और इसी टूटे हुए भरोसे की राख से एक नई चिंगारी ने जन्म लिया, क्रांति की चिंगारी। और उसी चिंगारी का नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA। साल 1924, जगह थी कानपुर, जहां सचेंद्र नाथ सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे महानायकों ने इसकी नींव रखी। इनका मकसद आप देखिए बिल्कुल साफ था और इरादा फौलादी, एक सशस्त्र क्रांति के जरिए हथियारों के दम पर ब्रिटिश हुकूमत को भारत की जमीन से हमेशा हमेशा के लिए उखाड़ फेंकना। उनका बस एक ही सपना था, एक ही लक्ष्य और एक ही जुनून था, पूर्ण स्वराज। एक ऐसा भारत जहां सिर्फ और सिर्फ भारतीयों का राज हो, जहां हमारा तिरंगा शान से लहराए, बिना किसी बाहरी ताकत के साये के। बस यही तो संगठन बन चुका था, इरादे भी बुलंद थे। लेकिन क्रांति सिर्फ जज्बे से तो नहीं लड़ी जाती ना, उसके लिए चाहिए थे हथियार, पैसा और संसाधन। और इसी जरूरत ने HRA की वीरों को एक ऐसा कदम उठाने पर मजबूर किया जिसकी गूंज से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलने वाली थी। तारीख थी 9 अगस्त 1925। लखनऊ के पास काकोरी में रात के अंधेरे को चीरती हुई 8 डाउन ट्रेन जा रही थी, जिसमें क्या था? उसमें था सरकारी खजाना, जो असल में हिंदुस्तान को लूट कर ही जमा किया गया था। तभी HRA के जांबाजों ने ट्रेन रोक ली। मकसद एकदम क्लियर था, अंग्रेजों का पैसा अंग्रेजों के खिलाफ ही इस्तेमाल होगा। यह एक्शन कामयाब तो रहा, लेकिन इसके बाद अंग्रेजी हुकूमत ने दमन का ऐसा चक्र चलाया जिसने इस चिंगारी को एक धधकते शोले में बदल दिया। और जब काकोरी कांड के बाद राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा सुनाई गई, तो उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक फख्र था। उनकी जुबान पर कोई शिकवा नहीं था, बल्कि ये अमर लाइनें थीं जो आज भी हमारी रगों में देशभक्ति का खून दौड़ा देती हैं। यही तो वो जज्बा था जो हर क्रांतिकारी के दिल में मेरा रंग दे बसंती चोला बनकर गूंज रहा था। और फिर ये नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिरी और अशफाक उल्लाह खान। अशफाक उल्लाह खान वो पहले मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिन्हें फांसी दी गई थी। उनकी और बिस्मिल की दोस्ती तो मजहब से कहीं ऊपर थी। वो देश के लिए कुर्बान होने वाले दो भाइयों की दोस्ती थी, हिंदू मुस्लिम एकता की एक ऐसी मिसाल जिसे अंग्रेज कभी समझ ही नहीं पाए, कभी तोड़ ही नहीं पाए। काकोरी के शहीदों का खून बेकार नहीं गया। उनकी कुर्बानी ने पूरे देश के सीने में गुस्से की आग सुलगा दी। और फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने इस गुस्से को प्रतिशोध की, मतलब बदले की, एक धधकती ज्वाला में बदल दिया। ये बात है साल 1928 की। साइमन कमीशन के विरोध में पूरा देश साइमन गो बैक के नारों से गूंज रहा था। लाहौर में इस आंदोलन की मशाल थामे हुए थे पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। अंग्रेजों ने इस बूढ़े शेर पर बेरहमी से लाठियां बरसाईं। चोटें इतनी गहरी थीं कि कुछ ही दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। पर दम तोड़ने से पहले उनके ये शब्द ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक भविष्यवाणी बन गए। लाला जी की शहादत ये एक अपमान था, पूरे राष्ट्र का अपमान। और इस अपमान ने देश के नौजवानों के खून में जैसे आग लगा दी। अब बात सिर्फ आजादी की नहीं रह गई थी, नहीं, अब बात थी बदले की, एक राष्ट्र के सम्मान के प्रतिशोध की। और इसी दौर में क्रांति ने एक नया वैचारिक मोड़ भी लिया। 1928 में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे युवा नेताओं की लीडरशिप में HRA अब HSRA बन गई, यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन।
अब नाम में ये जो सोशलिस्ट यानी समाजवादी शब्द जुड़ाना, ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। इसका मतलब था कि अब लक्ष्य सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं था, बल्कि एक ऐसा आज़ाद हिंदुस्तान बनाना था जहां कोई इंसान किसी दूसरे इंसान का शोषण ना करे, जहां असली राज मजदूरों और किसानों का हो। और HSRA ने अपना पहला काम किया, राष्ट्र के अपमान का बदला। 17 दिसंबर 1928 लाहौर की सड़कों पर भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद ने पुलिस ऑफिसर सॉन्डर्स को गोलियों से भून दिया। लालाजी पर बरसी हर एक लाठी का बदला ले लिया गया था। इंकलाब जिंदाबाद। सॉन्डर्स की हत्या से ब्रिटिश हुकूमत में खौफ तो फैल गया, लेकिन HSRA का मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं था। उन्होंने एक और धमाके की योजना बनाई। पर सुनिए, इस बार मकसद किसी की जान लेना नहीं था, नहीं, बल्कि सोई हुई बहरी अंग्रेजी हुकूमत के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाना था। उस समय ब्रिटिश सरकार पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल जैसे काले कानून ला रही थी। इनका सीधा सीधा मकसद था भारतीयों के अधिकारों को कुचलना। बस इसी तानाशाही के विरोध में सेंट्रल असेंबली में धमाका करने का प्लान बना। और ये बात बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है, उनका मकसद किसी को भी चोट पहुंचाना या किसी की जान लेना बिल्कुल बिल्कुल नहीं था। ये सिर्फ एक सांकेतिक विरोध था, एक चेतावनी। जैसा कि भगत सिंह ने खुद कहा था, मकसद धमाका करना नहीं था, बल्कि बहरों को सुनाना था। वो पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाहते थे कि हिंदुस्तान अब और जुल्म बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। जरा उनकी रणनीति तो देखिए, कितनी सोची समझी और गजब की थी। पहला स्टेप, खाली बेंचों पर हल्के बम फेंकना ताकि कोई घायल ना हो। दूसरा स्टेप, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए पर्चे हवा में उड़ाना। और तीसरा, सबसे हिम्मत वाला और सबसे जरूरी कदम, भागना नहीं बल्कि अपनी गिरफ्तारी देना, ताकि अदालत के कटघरे को ही क्रांति का मंच बनाया जा सके और अपनी आवाज, अपनी विचारधारा पूरे देश तक पहुंचाई जा सके। इस घटना के बाद जो हुआ वो त्याग, बलिदान और हिम्मत की एक ऐसी कहानी है जो आज भी हमारे दिलों में देशभक्ति की आग जला देती है। जेल के दीवारों के पीछे ना एक और लड़ाई लड़ी जा रही थी। ये लड़ाई थी राजनीतिक कैदियों के सम्मान और अधिकारों के लिए। जतिन दास ने भूख हड़ताल शुरू की। 1 दिन 2 दिन नहीं, पूरे 63 दिन। सोचिए, 63 दिनों तक उन्होंने अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं डाला और तिल तिल कर अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये बलिदान, ये तपस्या आज भी यकीन करना मुश्किल है। और उधर वो शेर जिसे अंग्रेज कभी पकड़ नहीं पाए, चंद्रशेखर आजाद, वो अपनी कसम पर जिंदा थे। उन्होंने कसम खाई थी कि जीते जी अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे। और इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में जब दुश्मनों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया, तो अपनी पिस्तौल की आखिरी गोली उन्होंने खुद को मार ली। वो आजाद थे, आजाद हैं और हमेशा आजाद ही रहेंगे। और फिर इतिहास का वो काला दिन भी आया। 23 मार्च 1931, जब भारत मां के 3 लाडले सपूतों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर जेल में फांसी पर लटका दिया गया। कहते हैं वे तीनों हंसते हुए मेरा रंग दे बसंती चोला गाते गाते फांसी के फंदे तक गए थे। वो फांसी पर झूल गए, लेकिन इनकलाब जिंदाबाद के नारे को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर गए। इन क्रांतिकारियों का जीवन भले ही छोटा था, लेकिन उनकी शहादत ने भारत के इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदल दिया। उनकी कुर्बानियों ने आज़ादी की लड़ाई में वो आग भर दी जिसने आखिर में ब्रिटिश साम्राज्य को जलाकर राख कर दिया। तो आज ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि क्या हम उनकी विरासत को याद रखते हैं? सोचेगा जरूर। इनकलाब जिंदाबाद।